लोड शेडिंग ख़त्म करने की क्रेडिट भी आप ही की हुकूमत को जाता है। नवाज़ शरीफ साहब के दौर में फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब के दौर में लोड शेडिंग नहीं हुई, बहुत कम नज़र आई। और उस वक्त भी PMLN और दूसरी जो लोग थे वो ये कहते थे कि ये नवाज़ शरीफ साहब का तोहफ़ा है, शहबाज शरीफ साहब का तोहफ़ा है। लेकिन क्या वजूहात है कि वो तोहफ़ा इमरान खान साहब के दौर में लोड शेडिंग नज़र नहीं आई, लेकिन ये 2.5 महीने में लोड शेडिंग अब 20-20 घंटे हो रही है। तो आप हुकूमत में ज़रा बताइए क्या वजूहात हैं? डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला के फजलो करम से खाली लोड शेडिंग का ख़ात्मा ही नहीं नवाज़ शरीफ साहब का तोहफ़ा है, बल्कि लोड शेडिंग का ख़ात्मा, महंगाई में कमी, तरक्की की शरह 6% तक जाना, CPEC जो इस खत्ते के लिए नवाज़ शरीफ का तोहफ़ा है, उसके बाद दहशत गर्दी में कमी, और फिर किस तरह नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन और सूबों का रोल, मुल्क में जितने मोटरवेज़ हैं, जितनी सड़कें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये तमाम चीज़ें नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान की आवाम को तोहफ़ा है। पहली तो ये बात बता दूं, हर चीज़ जो है मुश्किल से आसानी हमेशा आवाम के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ ने दी है। और यही वो वजह है कि 2-2.5 महीने में जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से छुटकारा, रिलीफ, और किस तरह इस महंगाई की सूरत हाल में पाकिस्तान की आवाम को वो रिलीफ दिए जा सकें कि कम से कम बोझ जो महंगाई का है वो उन पर पड़ सके। अब आपने लोड शेडिंग की बात की, बड़ी आपने अच्छा सवाल किया। एक तो 2013 और 18 का जो पूरा लोड शेडिंग पावर जनरेशन का एक पूरा अमल से गुजरी है कौम, वो मुल्क के 70 साल में इतनी इकट्ठी जनरेशन नहीं हुई जितनी 13 से लेकर 18 तक के दौर में हुई। और मैंने आज भी यही बात की जब हम काबीना की ब्रीफिंग दे रहे थे कि 5 साल में 13 से 18 नवाज़ शरीफ साहब ने न सिर्फ ज़ीरो लोड शेडिंग की, 18 घंटे की लोड शेडिंग को, बल्कि आइंदा आने वाले 10 साल के लिए जो एनर्जी विजन है वो देकर गए, मंसूबे शुरू करके गए, फाइनेंशियल क्लोजर्स करके गए, एक एफिशिएंट एनर्जी का निज़ाम पाकिस्तान को देकर गए, डिमांड और सप्लाई का जो गैप था उसको ख़त्म करके गए, और आगे भी उन चीज़ों का तयन करके गए जो डिमांड और सप्लाई के गैप को ख़त्म करते हैं। और ये कह देना कि इमरान खान के दौर में लोड शेडिंग नहीं होती थी, मेरे ख्याल में ये सही बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो वो मंसूबे जो मोस्ट एफिशिएंट प्लांट्स पर चल रहे थे, उनके फ्यूल का बंदोबस्त इनके लोगों ने नहीं किया। और जिस वक्त LNG इनको स्पॉट रेट पे $3 $4 पे मिल रही थी, उसके बाद लॉन्ग टर्म मुआहदों में मिल रही थी, इन्होंने किसी किस्म की कोई मुआहदा ऐसा नहीं किया जो इनको ये फ्यूल की जो दस्तयाबी है वो इंश्योर कर सके। और जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट्स जो मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं वो फ्यूल की अदम मौजूदगी की वजह से नहीं चल सकते। मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट्स जो फोर्स्ड आउटेजेस हैं, जिसकी वजह से इन्होंने जो मुरम्मत करनी होती है, जो एक मेंटेनेंस की साइकिल होती है, उसको कंप्लीट नहीं किया। और फिर उसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिमांड और सप्लाई को गैप को देखते हुए जो पावर जनरेशन का अमल है उसको इन्होंने यकीनी नहीं बनाया, जिसकी वजह से आज अगर डिमांड और सप्लाई के शॉर्टफॉल हैं तो ना सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि ये 4-5 इंतज़ामात करने बड़े इम्पॉर्टेंट थे, बल्कि आगे बढ़कर हम वो 5-6 इंतज़ामात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द पावर जनरेशन के अंदर भी इजाफा होगा, लोड शेडिंग के अंदर कमी आएगी, और दोबारा से वही वादा जो 13 से 18 तक नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करके गई थी। और आपको ये भी बताती चलूँ कि 5,500 मेगावाट बिजली शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर मंसूबे लगाकर तो वो मेन ग्रिड सिस्टम में डाली थी। और इंशाल्लाह जो अभी आगे के हमारे टाइम लिमिट दे सकेंगे आप आज हमें कि दोबारा से इस तारीख तक ये आवाम से सख्ती मरती आवाम महंगाई से, बेरोजगारी से, ये बिजली से बच जाएगी इस तारीख तक जो उन्होंने शॉर्टफॉल किया या उन्होंने मेंटेनेंस, देखिए कोई मैं बिल्कुल डॉक्टर दानिश वो झूठ नहीं बोलूंगी और कोई ऐसी तारीख नहीं दूंगी जो कि कैटेगोरिक तारीख हो।
और एक डेडलाइन हो, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि माशी तौर पर भी जो माशी इस्तेकाम और ख़ुद इन्हिसारी है उसका अमल शुरू हो चुका है, एक सही सिमत जिसकी तरफ आपकी इकॉनमी को जाना चाहिए। और फिर जो चार्टर ऑफ इकॉनमी शहबाज शरीफ साहब का विजन है, जिसके अंदर ऐसी रेड लाइंस जो कि जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन की रेड लाइंस हैं, उसी तरह इस चार्टर की रेड लाइंस होनी चाहिए कि जो अपने सियासी मकासद को इस्तेमाल करने के लिए या फ़ायदा पहुँचाने के लिए मईशत के साथ खिलवाड़ ना करें, तो वो भी जो एक चीज़ है। लेकिन ये तमाम चीज़ों का अमल शुरू हो चुका है और 4 साल जैसे मैंने पहले कहा उसका जो हमें पूरा एक रिफॉर्म एजेंडे की तरफ हम जा रहे हैं। और इसी तरह बिजली के लिए भी बहुत जल्द अभी भी आवाम को रिलीफ मिला है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बतदरीज इसमें इजाफा भी होगा रिलीफ में। और हम इंशाल्लाह जब इलेक्शन में आवाम के पास जाएंगे तो सर बुलंद करके फ़ख्र के साथ उन तमाम वादों की तकमील होते हुए हम इंशाल्लाह वोट के लिए इलेक्शन के लिए आवाम के पास जाएंगे। चलें मैं लेकिन ये जो आपकी एक बात है उससे मैं थोड़ा सा एतराज़ अगर आप इजाज़त दे तो करते हुए जाऊं कि लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं आई है, अभी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। 18 घंटे थी तो अब 20 घंटे हो गई है। लेकिन आपने जो ये उम्मीद दी है कि आप उस पर काम कर रही हैं, जो इमरान हुकूमत ने नहीं किया, जिसका नतीजा ये 2.5 महीने में मिल रहा है, लेकिन ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ना, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब मैं आता हूँ एक बहुत अहम सवाल पे, और वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि सियासत नहीं रियासत बचाइए। अब मैं आपसे यहाँ पर 2 बात पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल आम आवाम का है जो मैं आपके सामने लाया हूँ। उन्होंने ये कहा है कि ये मुझे बताएं कि ये जो हुकूमत है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें 55 अफराद की ये काबीना है, ये इसका बोझ एक सिसकती हुई मरती हुई आवाम उठाएगी 55 अफराद का, या एक ऐसी मईशत जो तकरीबन डूब रही थी वो उठाएगी? एक तो ये सवाल है। और दूसरा ये है कि जो नैब कवानीन है जिस पे बहुत इत्तेहादियों ने जोर दिया है, इससे एक आम आदमी को या रियासत को क्या फ़ायदा है? देखिए, 2 चीज़ें पे आपने सवाल किया। एक तो आपने सवाल किया कि जो काबीना का साइज़ है उससे रिलेटेड, इसमें वुज़रा का साइज़, जो वुज़रा की रेशो है, उसके बाद इसमें एडवाइज़र्स होते हैं, फिर इसमें SAPMs होते हैं, और हर जो शोबा है वो ज़िम्मेदारी दी गई है एक शख्स की, जिसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन करके, टारगेट्स पूरे करके, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके काबीना के अंदर वो तमाम चीज़ों को रखता है और अपनी कारकर्दगी बताता है। तो दूसरी तरफ 4 साल आपने देखा कि हुजम जितना बड़ा था काबीना का, और एक जो उसका असरात थे या उसकी जो कारकर्दगी के असरात थे वो आपको नज़र आए कि महंगाई में इजाफा, बेरोज़गारी में इजाफा, ना कोई नेशनल एक्शन प्लान, ना दहशत गर्दी के अंदर कोई खातिर ख्वाह कमी हुई, ना कोई खारजा पॉलिसी, ना कोई कौमी सलामती पॉलिसी। तो इसका मुआवजा अगर आपने करना है तो आप 2 महीने की कारकर्दगी से कर लें जो मौजूदा हुकूमत की है। दूसरी आपने बात की, दूसरा आपका क्या सवाल था? नैब तरामीम से रियासत, जो आपने नैब का सवाल किया, जी, जो आपने नैब का, देखें 4 साल जो नैब न्याजी गठस जोड़ नैब को पहले FIA को इस्तेमाल करने का वो बशीर मेमन साहब को बुलाया दफ्तर में, इमरान खान साहब ने, उन्होंने उनकी बात ना सुनी तो वो नौकरी से फारिग हो गए। दूसरी दफ़ा जब वो नैब न्याजी गठस जोड़ 4 साल आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम, जेलों में डाल दिया, इल्ज़ामात लगाए, केसेस हुए हर अदालत में, कभी 56 रेफरेंस, कभी 55 रेफरेंस, कभी 20 रेफरेंस, कभी 22 रेफरेंस, और सबूत की बारी आई तो कोई सबूत पेश नहीं किया। और अल्लाह ताला के फजलो करम से तमाम जो बेल्स हुई हैं मेरिट्स के ऊपर, उनके फैसले मौजूद हैं। अब नैब ने एक तरफ तो इमरान खान साहब ने इसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़, उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर के ख़िलाफ़, प्राइवेट सेक्टर के ख़िलाफ़ पूरा एक ऐसा रवैया हो गया। मैंने तो उस दिन भी कहा कि खाली नैब के कम, मेरे ज़ाती राय में डॉक्टर दानिश, नैब का जो अदारा है वो ख़त्म हो जाना चाहिए।